विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर आप सभी का इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सबको पता है कि कोरोना की दूसरी लहर भारत सामना कर रहा है और ये दूसरी लहर पहली लहर से भी खतरनाक साबित हो रही है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने छात्र हित में आगामी 19 अप्रैल तक क्लासेज को ऑफलाइन मोड बंद करने का निर्णय लिया है और उसकी पूर्ति हेतु ऑनलाइन क्लासेज हम चला रहे हैं। तो उस संदर्भ में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उत्पादन साधनों का मूल्य निर्धारण या वितरण के सिद्धांत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वितरण के सिद्धांत क्या होते हैं या उत्पादन साधनों का मूल्य निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो बच्चों, हमने उत्पादन के साधन जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि उत्पादन के 4 साधन प्रमुख होते हैं। एक होता है भूमि, दूसरा होता है पूंजी, तीसरा है श्रम और चौथा होता है साहस। तो ये जो चारों उत्पादन के साधन हैं, इनमें किस प्रकार से जो आय है उसका वितरण होगा। तो यही चैप्टर है कि वितरण का सिद्धांत कैसे कहते हैं या उत्पादन साधनों का मूल्य निर्धारण कैसे होता है। तो चैपमैन ने कहा है इसका परिभाषा देते हुए कि वितरण के क्षेत्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि समाज में उत्पादन के विभिन्न साधनों के सहयोग। और विभिन्न साधन कौन से हैं? वही भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। इन सभी के सहयोग से जिस संपत्ति का उत्पादन होता है उसका वितरण इन सब के बीच किस प्रकार से किया जाता है। अब समस्या ये है कि भूमि को कितना लगान मिले, श्रम को कितनी मजदूरी मिले, पूंजी है उसको ब्याज कितना मिले या साहसी को उसके साहस के बदले लाभ की मात्रा क्या मिले। तो ये जो बंटवारा है, इस बंटवारे को तय करने वाला नियम ही वितरण का सिद्धांत उत्पादक सिद्धांत कहलाता है। देखिए, आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें जो सिद्धांत है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या जो आपको अध्ययन करना है वो है वितरण का केंद्रीय सिद्धांत, जिसका दूसरा नाम वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत भी है। अब ये वितरण का सीमांत उत्पादक सिद्धांत क्या होता है? वितरण के सीमांत उत्पादक सिद्धांत में हम किस बात पे जोर देते हैं? तो देखिए, इसके जो सिद्धांत उसके नाम से स्पष्ट है कि ये सीमांत, ये जो मार्जिनल जो कंसेप्ट है उस पर आधारित है। तो इस सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के प्रत्येक साधन की कीमत उस साधन की सीमांत उत्पादकता द्वारा ही निर्धारित होती है और निर्भर भी करती है। जितना अधिक सीमांत उत्पादकता होगी उतनी ही अधिक उसका वितरण में हिस्सा होगा, जितना कम उसकी सीमांत उत्पादकता में हिस्सा होगा उतना ही उसका वितरण में भी हिस्सा कम होगा। यानी कि किसी भी जो उत्पादन का साधन है उसको जो पारिश्रमिक मिलेगा, उसको जो वितरण में हिस्सा मिलेगा, वो उसकी खुद की सीमांत उत्पादकता पर ही निर्भर है। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत का जो प्रारंभिक रूप है, जो स्टार्टिंग में इस सिद्धांत को जिन्होंने प्रचलन में लाया था वो थे रिकार्डो ने तो उसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन बाद में जो इनके अर्थशास्त्री आए, इनके बाद में जो अर्थशास्त्री आए हैं, उन्होंने इस सिद्धांत को खूब अच्छे से तैयार किया। इस सिद्धांत को पॉपुलर बनाने का श्रेय उन लोगों को जाता है और उन्होंने इस सिद्धांत को विकसित किया। उसमें हम क्लार्क, विक स्ट्रीट इत्यादि को हम श्रेय दे सकते हैं। अब इस सिद्धांत में जो एक जनरल स्टेटमेंट है जो इस सिद्धांत का बारे में एक लेमन लैंग्वेज में हमको बताता है, वो ये कहता है कि लॉन्ग टर्म में, दीर्घकाल में प्रत्येक उत्पादन साधन की कीमत अथवा पुरस्कार उस साधन की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है, उसी के द्वारा निर्धारित होती है। दीर्घकाल में साम्य अवस्था, देखिए साम्य अवस्था इम्पोर्टेंट है। साम्य अवस्था का मतलब ये होता है कि वह स्थिति जहाँ पे कोई भी उत्पादक अपने उत्पादन को करना चाहेगा, और वो कहाँ तक करना चाहेगा ये भी हमने उत्पत्ति के सिद्धांत नियमों में वालम चैप्टर में पढ़ा है कि जहाँ MC MR के इक्वलेंट हो, जहाँ MC नीचे से MR को काटे, यानी जहाँ पे न लाभ हो न हानि हो। और चूंकि हम कॉस्ट में, इकोनॉमिक्स में लागत
की जो टर्म है उसमें पहले से ही हम सामान्य लाभ को शामिल करते हैं। तो जहाँ रेवेन्यू और कॉस्ट इक्विवेलेंट होगी वही हमारा साम्य का बिंदु होगा, वहीं पे हम प्रोडक्शन करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे ये बात की कि साम्य अवस्था में प्रत्येक साधन की कीमत अथवा पुरस्कार राशि अंततः इस सिद्धांत की ये जो साधन है उस साधन की सीमांत आगम उत्पादकता मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के इक्विवेलेंट होगी। और यहाँ सीमांत उत्पादकता, देखिए बार बार ये शब्द आ रहा है, सीमांत उत्पादकता। तो यहाँ हमारे लिए ये जानना अति आवश्यक है कि ये सीमांत उत्पादकता आखिर है क्या। तो देखिए इसको हम समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से भी, और एक थ्योरेटिकल हम कह सकते हैं कि उत्पादन के 4 साधनों में आप 3 को स्थिर मानिए, 1 को परिवर्तनशील, और उस परिवर्तनशील में आप देखिए कि उसमें परिवर्तन करने से कुल उत्पादकता में क्या परिवर्तन आया। तो वो एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि से जो अतिरिक्त उत्पादकता में वृद्धि आई है रेवेन्यू में, वही उसकी सीमांत आगम उत्पादकता कहलाती है। जैसे इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि पहले 50 श्रमिक थे, जबकि भूमि, आपकी पूंजी और साहस वो वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन श्रमिक की जो मात्रा है वो अब 50 से बढ़कर 51 हो गई। तो देखिए जैसे ही श्रमिक की मात्रा 50 से बढ़कर 51 हुई, उससे हम देखते हैं कुल उत्पादकता 5000 से बढ़कर 5070 हो गई। तो यहाँ जो ये 70 जो इंक्रीज़ हुआ है कुल उत्पादकता में, यही ये जो 70 है यही उस एक श्रमिक की सीमांत उत्पादकता है। और उसको जो प्रतिफल मिलेगा, जो उसको पुरस्कार मिलेगा, जो वितरण के सिद्धांत के तहत उसको जो हिस्सा मिलेगा वो होगा 70 रुपये। तो यहाँ श्रमिक का जो पुरस्कार है वो 70 रुपये के बराबर होगा। आगे हम देखते हैं कि जो वितरण का सीमांत उत्पादक सिद्धांत है ये हमें बताता है कि उत्पादन के प्रत्येक साधन की कीमत, ये देखिए वापस वही बात आ रही है कि उत्पादन का जो प्रत्येक साधन है उसकी कीमत, उसका पुरस्कार उसी के द्वारा तय होता है, उसी की सीमांत उत्पादकता द्वारा निर्धारित हो जाता है, और उसी की उत्पादकता के आधार पे उसका पारिश्रमिक तय होता है। और ये मैंने आपको पॉइंट बता ही दिया था कि भाई किस पॉइंट पे आपको ये तय करना होता है कि हमारा जो MRMC है वो बराबर होगा। मैं ये थोड़ी सी टेक्निकल इसमें गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, हम यहाँ वापस उसी पॉइंट पे जा रहे हैं कि ये देखिए जो हमने देखा है MR = MC, कि किस पॉइंट पे आपका उत्पादन करोगे, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो आगे वाला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो वितरण का उत्पादन सिद्धांत है इसमें किस बिंदु पे हम ये मान लें कि यहाँ पे जितना भी उत्पादन के साधन को जो पुरस्कार मिलना है वो तय हो गया, तो वो कौन सा बिंदु होगा। एक पर्टिकुलर का तो हमको पता है, तो वो जो शर्तें हैं उनको हम आने वाले जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।